हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र किया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते थे, कैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते थे, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छोटा होता था और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बड़ा होता था, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग उससे कुछ आगे बढ़ेंगे। हमने जितना भी कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 8.2 में यूज होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.2 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सरसाइज 8.2। हमने कुछ क्वेश्चन राइट कर लिए हैं, यानी कि फर्स्ट का कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित जो दिए गए क्वेश्चन है इनका वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट का है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन? साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी हम मान सारणी लिखा चुके हैं वैल्यू वाला, कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कितना एंगल पर कितना मान होता है, ये हमने डिटेल में लिखाया है। जैसे हमने लिखाया था कि साइन 60 डिग्री, अगर वैल्यू याद नहीं है तो इस एक्सरसाइज को आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू को रिमेंबर करेंगे, तभी आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता था √3/2, √3/2। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। तो फर्स्ट जो बनाएगा उसका नाम दे देते हैं कल्लू। क्या नाम दे देते हैं? कल्लू। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। इंटू है तो इंटू दे देते हैं। कोस 30 डिग्री, यानी कि कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? वही जो साइन 60 का होता है। तो √3/2 प्लस है तो प्लस दे देते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। हमने लिखाया है, अगर वैल्यू याद नहीं है तो हम अभी भी बोल रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वैल्यू को रिमेंबर करें, तभी आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज समझ में तो आएगा भी जो हम बताएंगे, बट रिमेंबर नहीं रहेगा तो खुद से बना नहीं सकते हैं। आगे है कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो साइन 30 का था। आप रिमेंबर किए होंगे तो याद होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लाई करना इन दोनों का, √3 इंटू √3। जब √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा? √9, और √9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 3। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना √4 इंटू √4 तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4। √5 इंटू √5 तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 5। इस प्रकार से इसका वैल्यू आता है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, और 2 दूनी 4। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ऊपर 1 हो जाएगा। जब इसको एलसीएम लोगे तो 4 होगा, 3 + 1। ये तो आप बचपन में सीखे होंगे। 3 + 1 कितना? 4। तो 4/4, ये कट के कितना हो जाएगा? 1। आप यहाँ पे ऐसे नहीं भी कर सकते थे। यहाँ पे एक और हम अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी अगर सोल्व करना है तो, कि जब हर सेम रहता है, नीचे वाला जब सेम रहते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर वालों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाता है? 4। तो 4/4 कट के आ जाता है 1। ये तो कल्लू बनाया। कौन बनाया? कल्लू। कल्लू का दिमाग था तो अपने हिसाब से बना दिया, जितना वो फार्मूला याद किया
उस हिसाब से वो बना चुका। अब दूसरा पर्सन के हम लोग इन्वॉल्व करेंगे जिसका नाम क्या है, लल्लू। लल्लू, लल्लू नाम क्या है लल्लू, बट यहाँ पे लल्लू जो है काफ़ी होशियारी किया। लल्लू के पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था, तो क्या किया, वो एक फार्मूला जानता था साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस, अभी फ़िलहाल ये 10 में नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम अभी बता दे रहे हैं। अगर समझ में आती है तो अच्छी बात, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस मेथड को नहीं भी रिमेंबर रखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं ताकि आपको ये न लगे कि आप इसे एक ही मेथड से बना सकते हैं। आप चाहे तो मैथ के किसी भी मेथड से बना सकते हैं। मैथ एक मेथड से नहीं बनता है, हो सकता है 2 मेथड 3 मेथड। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये होता है ये फार्मूला। और ये जो फार्मूला था लल्लू को याद था। किसको याद था, लल्लू को। तो लल्लू इसी फार्मूला को इस पे यूज किया। लल्लू देखा, इसको लल्लू ने ए मान लिया, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। लल्लू ने 60 को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो ये क्या हो गया, साइन ए इंटू कोस बी। साइन ए इंटू कोस बी, इसको क्या माना था, बी, और ये 60 को क्या माना था, ए। तो फिर हो गया साइन बी इंटू कोस ए, यानी इस फार्मूला पे उसने पुट किया, मैच किया तो मैच हो रहा था। साइन ए कोस बी कोस ए इंटू साइन बी, तो इतना बराबर होता है साइन ए प्लस बी, तो इतना बराबर भी होगा साइन ए प्लस बी। और लल्लू जो था ए किसको माना था, 60 डिग्री को, किसको, 60 डिग्री को, और बी किसको माना था, 30 डिग्री को। तो ये कैसे कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और आप अच्छे से जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1। तो लल्लू ने ऐसे बनाया। अगर दोस्तों ये मेथड आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये मेथड आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेझिझक जहाँ से आपको मर्जी हो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा सी भी डरे नहीं, छोटा सा छोटा क्वेश्चन का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो फर्स्ट हमने सॉल्यूशन कर लिया जिसका आंसर कितना आया, 1 आया। हमने क्वेश्चन पहले से राइट कर रखा है ताकि वीडियो बनाते समय या तो आप लोग को बताते समय परेशानी ना हो, ये भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको क्वेश्चन को हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 है, सॉरी 1 का 2, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है आपके पास क्वेश्चन और इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब तक अगर आपको वैल्यू रिमेंबर नहीं है तो इस एक्सरसाइज की आप एक क्वेश्चन भी आप अच्छे से बना नहीं सकते। हाँ फिलहाल के लिए हम समझाएंगे तो अभी समझिए, फिर बाद में आप अगर रिमेंबर नहीं है तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों आप अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे। हाँ और एक बात और हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे
आज से रेगुलर वीडियो अपलोड होगी और पूरा सीक्वेंस बाय 9, 10, 11, 12 जितने भी हैं क्लासेस बिहार बोर्ड एंड CBSE बोर्ड का सारा वीडियो अपलोड ज़रूर होंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, आप उसे देखकर एंजॉय कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ये हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर tan 45 डिग्री का हमने वैल्यू राइट करवाया है, तो ये 2 है तो 2 राइट कर देते हैं, जो कहते हो इनटू कुछ नहीं है तो यहाँ पे इनटू होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू हमने बताया था 1 होता है, तो 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे रहे, tan स्क्वायर है तो प्लस है तो प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस स्क्वायर पे नहीं जाना है, आपको पहले क्या देखना है कि कोस 30 का मान कितना होता है। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 और स्क्वायर है तो अपर स्क्वायर दे दे, इधर माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का होता है √3/2 और स्क्वायर है तो आप भी क्या करेंगे, स्क्वायर को पुट कर देंगे। इतना समझ में आया तो आप थम्स अप का चिन्ह लगाएंगे कमेंट में, थम्स अप से बताएंगे ये यस सर समझ में आ गया। अब इसे कुछ नहीं करना, 2 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाबू √3/2 के होल स्क्वायर है, इसका इट मीन्स कि ऐसे है कि √3/2 इंटू √3/2 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट हमने अभी बताया कि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 और नीचे कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका जब स्क्वायर करोगे तो √3/4 आएगा। कितना आएगा, √3/4 आएगा, यानी कि √3 इंटू √3 3 होगा और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4। चलिए तो इसका वैल्यू हम राइट कर देते हैं, कितना आया 3/4। अब माइनस है तो माइनस हम भी पुट कर दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस हम भी पुट कर दे रहे हैं। अब इसका भी स्क्वायर करोगे तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, √3 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3 और 2 2 जा 4, तो इसका वैल्यू भी कितना आया 3/4। तो आप ऐसे काट कर सकते हैं, क्यों कि देखिए अगर 5 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 0, तो √3/4 में से √3/4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो बच गया कितना 2, यानी कि इसका जो वैल्यू आया कितना है 0, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, और इसका आंसर यही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप थम्स अप का इमोजी भेजेंगे या कोई ऐसा इमोजी जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे हमें पता चल सके कि आपको समझ में आ गया, या तो आप सीधा टाइप करेंगे या सर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, हम राइट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, ये थोड़ा छापा नहीं है दोस्तों, हम छाप दे रहे हैं इससे थोड़ा, कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर
वैल्यू याद है तो वैल्यू को आप पुट करेंगे, और जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन बोले वैसे वैसे ही आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। आप देख पाएंगे कि लास्ट होते होते आप ऑटोमेटिक आप आंसर खुद से फाइंड कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर को ट्राई करें, अगर आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप खुद से ट्राई किए हैं। क्योंकि दोस्तों अब मेरा काम है गाइडलाइन बताने, रास्ता बताना, चलना आपको काम है। इसलिए हम जो भी बताएंगे आपको रिमेंबर करना होगा, रिवीजन करना होगा, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेरा खुद ही बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से प्लस था, यानी कि कुछ 95% प्लस था। ऐसे 97 मार्क्स थे मैथ में और टोटल थे 440 नंबर्स। इसीलिए आप मेरे पास थोड़ा है उतना एक्सपीरियंस बोर्ड एग्ज़ाम का, इसलिए हम आप लोग को कह रहे हैं कि जो जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आप उसे अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के बाद इसे रिवीजन भी आप अच्छे से कर लें, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा जो भी नहीं समझ में आया होगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ताकि आप लोग को भी न लगे कि सर अब क्या सुनाने लगी। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो हमने 1/√2 भर दिया, वो अपॉन है तो 1 sec 30। अच्छा sec 30 का वैल्यू हम बोले हैं कि cos 30 का उल्टा होगा। तो cos 30 का अगर आपको याद है कितना होता है cos 30 का, √3/2। तो cos 30 का उल्टा होता है ना sec 30 का। हाँ तो इसका हो जाएगा क्या, 2/√3। प्लस है तो प्लस दे दो। अच्छा एक और बताए थे कि जो sin 30 का वैल्यू है, sin 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा। तो इसका हो जाएगा वैल्यू कितना, 2। 1/2 का उल्टा क्या होगा बाबू, 2 होगा, यानी कि 2/1 होगा। तो 1/6 लिख लें। इतना तक समझ में आया तो आप यस टाइप करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो इतना हमने वैल्यू पुट कर लिया, अब वैल्यू कैलकुलेशन भी करने हैं ना। तो चलिए जो क्वेश्चन था वो हम वहाँ तो जो वैल्यू जो पुट किए हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। 1/√2 था, नीचे था 2/√3 प्लस 2/1, ये था। हमने इसे राइट कर लिया। यहाँ से हम लोगों को क्या करना था, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो काफ़ी इजी है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऊपर 1/2 है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं 1/√2। अब नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, √3 और 1 का। तो एलसीएम कितना होगा, √3 होगा, और √3 से √3 में भागा दोगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, और 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 पर। इसमें करोगे तो 2/, ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इजी है सिंप्लीफाई करना, कोई उतना भारी है नहीं। तो जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर था 1/√2, और अच्छा इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/√2 और नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी कि √3 ऊपर और नीचे 2 + 2√3 ये। अब इसे क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो कि √3/√2, और इसको अलग लिख सकते हो 2 + 2√3। लेकिन इतना तो आ गया, लेकिन इतना आंसर दिया गया नहीं है, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण इसका। तो ये जो है पहले ये लिख लेते हैं कि √3/√2 है, जो कहते हैं लिख लिया। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2√3। अब परिमेयकरण पता है 9th में आप पढ़े होंगे कि ये प्लस में है तो इसका परिमेयकरण अपोजिट साइन से करते हैं। तो अपोजिट साइन से परिमेयकरण हमने कर दिया हर एक का, ताकि ये काट के फिर तो वही बचेगा ना बाबू, इसीलिए 2 बार, एक बार मल्टीप्लाई किए
और एक बार डिवाइड किए ताकि ये कट जाए और फिर यही बच जाए। जैसे हम बोले कि 5, किसी को बोले कि आपके पास 5 रुपया है और हम आपको 10 रुपये दिए और कुछ देर के बाद हम 10 रुपये छीन लिए, तो क्या आपके पास पैसा बढ़ गया? नहीं, जितना है उतना ही है। जैसे बच्चा को आप करते हैं ना, जब बच्चा रोने लगता है तो आप उसको 5 रुपये दे देते हैं और फिर जब वो चुप हो जाता है 5 रुपये ले लेते हैं, तो क्या उस बच्चे के पास पैसा एक्चुअल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा या बढ़ेगा? नहीं ना। वैसे ही एक बार हमने मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड कर दिया ताकि एक बार पहले दे दो और एक दूसरा बार में छीन लो, फिर ये कट के तो यही आ जाएगा जो हम कहते हो। इसलिए परिमेयकरण हमने किया। तो अब इसको सिंपली परिमेयकरण कर दो। अब यहाँ से हम लिख देते हैं, ऐसे था तो ऊपर होगा √3, ये √3 इंटू 1, तो √3 और ये लिख देते हैं 2 माइनस 2√3 लिख दिया अपॉन नीचे ये √2। अच्छा, इसको अगर a मानते हैं और इसको b और मल्टीप्लाई में भी है तो ये a प्लस b हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको क्या माने थे a और माइनस है और इसको क्या माने थे आप b। तो ये फार्मूला तो आप पढ़े होंगे ना, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या पढ़े थे इसका फार्मूला? हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे हम इन दोनों में क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यूज करते हैं तो a स्क्वायर, तो a किसको माने हैं? 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b किसको माने थे? 2√3 का, हमने यूज कर दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या √3 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2√3 और इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो ऐसे इधर बगल में कर दे रहे हैं √3 इंटू 2 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा ना, बताए थे हम अभी जस्ट कि √3 इंटू 3 और 2 कितने हो जाएगा 6, तो हमने 6 लिख दिया। नीचे आ जाओ, ये √2 था तो √2 हमने लिखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस, अब 2√3 का होल स्क्वायर है, इसका मीन्स कि 2√3 इंटू 2√3 दो बार मल्टीप्लाई करोगे, यही ना मतलब है। तो 2 दूनी 4 और √3 इंटू √3 3, तो 4 3 जा 12। हम दोनों मिक्स करके बोलते हैं दोस्तों, कहीं कहीं पे थोड़ा अंग्रेजी भी बुला जाती है, कहीं कहीं पे हिंदी भी। ये थोड़ा मेरा में डिमेरिट्स है, तो आप कोऑपरेट करेंगे ताकि अब ऐसा ना लगे आपको कि ना सर कभी हिंदी बोल देते हैं कभी इंग्लिश बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप इतना तो जानते हैं 12 या 4 ये सब तो जानते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए बोल रहे हैं, अगर इंग्लिश वाला बच्चा होगा तो उसको तो कुछ फ़र्क अभी पड़ता नहीं होगा, क्योंकि उन लोग तो इंग्लिश सीखता है बचपन से, तो उन लोगों को इंग्लिश थोड़ा मजबूत होती है। तो कितना आया इसका वैल्यू 12 आया, तो हमने 12 यहाँ पे राइट कर दिया। ऊपर इन दोनों में से क्या तुम करो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा कितना 2 कॉमन लोगे तो 3, ऐसे भी लिख सकते हो। और नीचे इसको घटाओगे तो -8। इसको जब तुम काटना चाहोगे तो ये कट जाएगा। अच्छा, हम ऐसे बताया कि अगर √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। हमें इसे पिछले वाले में भी बताया कि √3 इंटू √3 करते हैं तो 3, √4 इंटू √4 करते हैं तो 4। तो जैसे उसी प्रकार से √2 इंटू √2 करेंगे तो 2, तो 2 के आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 बार ज़रूर, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 2 को इसको लिखेंगे 2 इंटू √2 और ये √3 इंटू 3 और नीचे जो है सो लिख देते हैं -8। ये कट गया।
अब इसी से मल्टीप्लाई कर दे इसको बाबू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा, √2 इंटू √3 √6, और ये हो जाएगा 3√2 और नीचे बचेगा -8। अगर आप इसको कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लें, ऊपर में माइनस कॉमन लोगे तो ये होगा √3 ये -6 और नीचे में -8 था, तो माइनस से माइनस खत्म। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा √3 अपॉन सॉरी √3 नहीं 3 इंटू √2 माइनस √6 बटा 8, ये इसका हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था बट हमने इसे एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए आप क्या करें, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। कैमरा का फोकस थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, तो कहीं ठीक हो जाता है फिर। तो इसका सलूशन यहाँ से था, देख सकते हैं यहाँ से है, तो यहाँ तक है, हम पूरा बता दे रहे हैं। ये यहाँ से ऐसे फिर ऐसे गया, फिर हमने क्या किया, परिमेयीकरण किया। परिमेयीकरण करने के बाद देख रहे हैं आप, फिर ऐसे है, फिर यहाँ फाइनली जो आंसर आया है यहाँ पे आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमने 3 क्वेश्चन आज देखे 1 का, अगली वीडियो में हम लोग 4 देखेंगे, 5 देखेंगे। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे, 1-2 दिन में इस एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश कर देंगे। तो चलिए आप पढ़ते रहिएगा, आप रिवीजन करेंगे अच्छा से।